हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathtube.in। आज के वीडियो में हम पोलिनोमियल का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पोलिनोमियल की जीरोज़ यानी कि जिन पॉइंट से पोलिनोमियल जीरो होता है उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स होता था वो कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता था उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरोज़ होता है, ये हमने देखा था। तो आज के जो लेक्चर में हम पोलिनोमियल की जीरोस उसके कोफिशिएंट के बीच की रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ polynomial p of x। दिस सपोज एक पोलिनोमियल मान लेते हैं p of x इक्वल टू लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं ax प्लस बी। तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, x वेरिएबल है तो इसके मल्टीपल में जो कांस्टेंट है a वो क्या है, कोफिशिएंट है। x0 कोफिशिएंट है b। तो हमको पता है ax प्लस बी जीरो कब होगा, हम इसको जीरो के मान लेते हैं। x आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी ये इसका जीरो है। जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन आ गया कोफिशिएंट के साथ। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्मेट है वेयर ए कैन नॉट बी जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो कल हम क्लास में डिस्कस किया था, ग्राफ से एनालिसिस से पता किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल वो उस पोलिनोमियल डिग्री इक्वल होंगे। अगर पोलिनोमियल डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर जीरो भी 3 होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे मैक्सिमम वो भी 2 होंगे। तो हम 2 जीरो मान लेते हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा। अब फैक्टर थ्योरम से अगर अल्फ़ा बीटा जीरो है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। तो पोलिनोमियल p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं मैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब p ऑफ x क्या लिया था अपन ने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यह इक्वल टू आता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब पी ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट और इस वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वल होंगे, यानी क्रॉसपोंडिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, यानी ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और सी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ
अल्फ़ा बीटा, ये रिलेशन आया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो क्रॉसपोंडिंग जो कोफिशिएंट्स है उनको इक्वल करने के बाद ये रिलेशंस आया। अब इसमें इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जो ए था वो तो के इक्वल आया था, और बी इक्वल आया था माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी इक्वल आया था के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे के की जगह रख देंगे ए, तो बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी टाइम्स ऑफ ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाई ए। तो ये जो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा और कोफिशिएंट्स ए बी सी, इनके बीच रिलेशन आ गया कि क्वाड्रेटिक के जीरोज़ का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल होगा, जहाँ पे पॉलिनोमियल अपने पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट एक्स जीरो का कोफिशिएंट। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक के जो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा आर जीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरोज़ का सम होगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज़ विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो यानी कांस्टेंट सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ये रिलेशन है जहाँ पे अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं और ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं। अब इसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम इन रिलेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले इसके जीरोज़ निकालना है, फिर उन जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। फैक्टराइज करने का तरीका है, जो मिडिल टर्म्स है उसको स्प्लिट करेंगे इस तरह की उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। तो 10 किस इसका मल्टीपल है, 2 इंटू 5, और 2 और 5 का सम 7 है। यानी इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। इस टर्म में से और इस टर्म में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो इसका बचा x प्लस इसका बचा 2। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, फैक्टर्स आ गए। या तो x प्लस 5 जीरो होगा और x प्लस 2 जीरो होगा। अगर x प्लस 5 जीरो होगा तो x क्या होगा, -5, और x प्लस 2 जीरो होगा तो x होगा -2। यानी x इक्वल टू -5 एंड -2 आर जीरोज़। अब हमको जो क्वाड्रेटिक था उसके कोफिशिएंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का 7 है, और एक्स पावर जीरो का 10 है। उनका वो जो जीरोज़ हैं -5 और -2, उनके बीच का रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ पे पॉलिनोमियल होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए कांट बी जीरो, ये होता था। तो हम कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -5 -2, तो इनका सम तो क्या आ गया -7, और जो माइनस बी अपॉन ए है, बी क्या है
एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 7, तो माइनस बी अपॉन ए निकाल लेंगे। -7 अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, और अल्फा इंटू बीटा वो क्या आ रहा है, -5 इंटू -2 ये आ रहा है +10, और सी अपॉन ए निकालते हैं। सी अपॉन ए निकालेंगे, सी क्या है कांस्टेंट, वो है यहाँ पे 10, और ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए दोनों इक्वल हैं, इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास। तो हमने वेरीफाई कैसे किया, अल्फ़ा बीटा निकाल लिए, और कोफिशिएंट्स हमको पता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया सेपरेटली, और माइनस बी अपॉन ए निकाल लिया। फिर हम दोनों निकालने के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हैंस वेरीफाइड। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम। इसमें जो हमको पोलिनोमियल गिवन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। सेम क्वेश्चन है, पहले जीरोज़ निकालना है, और फिर जीरोज़ और पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर -3 को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वलेंट लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इससे लिख सकता हूँ y इक्वल टू ए क्या है x और b क्या है √3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो y 0 कब हो, या तो x माइनस √3 0 या फिर x प्लस √3 0। x माइनस √3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू √3 होगा। अगर x प्लस √3 0 हुआ तो ये इम्प्लाई करेगा कि x विल बी -√3। तो ये दो जीरोज़ आ रहे हैं x इस पोलिनोमियल के, जीरोज़ क्या है -√3 एंड +√3। अब हमको जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। जहाँ पे पोलिनोमियल होता था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कैन नॉट बी 0। तो इससे देख सकते हैं बी तो क्या होता था एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल क्या गिवन है एक्स स्क्वायर -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे सेपरेटली। तो अल्फ़ा बीटा क्या है -√3 और √3, तो वो आ जाएंगे -√3 प्लस √3 इक्वल टू 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे सेपरेटली। तो -√3 इंटू प्लस √3 ये इक्वल टू आया -3। अब माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0 अपॉन ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे 1, तो इक्वल टू आएगा 0। सिमिलरली सी बाई ए निकालेंगे। सी क्या है कांस्टेंट है -3, और ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और वो हमारे पास क्या है 1, तो इक्वल टू है -3। तो इम्प्लाई कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0, और माइनस बी बाई ए क्या है 0, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है -3, और सी बाई ए क्या है -3, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये भी रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या गिवन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। हमको गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी जो पोलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज़ के सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो सम तो क्या गिवन है -3, यानी हम लेट
जीरोज आर अल्फ़ा बीटा। तो सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या गिवन है, -3, ये गिवन है। और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, वो गिवन है हमको 2। तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। कौन सी इक्वेशन के लिए, y = x² + bx + c। a 0 नहीं हो सकता, a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहने के लिए ये x² का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, यानी a 0 नहीं हो सकता। तो हमको क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा -3 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, तो -b/a, यानी -b/a किसके इक्वल हो जाएगा, -3। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a, तो c/a किसके इक्वल हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो इससे जो पहली इक्वेशन है ये हमको b दे रहा है 3a के इक्वल, और दूसरा इक्वेशन है ये दे रहा है c = 2a। अब इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन हमको पता नहीं है, तो हम उस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं y = x² + bx + c, जनरल फॉर्मेट में। तो a तो अननोन है, और b क्या है, 3a। इसको इसकी जगह b की जगह 3a लिख देंगे, और c की जगह लिख देंगे 2a। तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो बचा x² + 3x + 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल फिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो पेरेंट रूप है वो फिक्स आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर हम a को 1 लेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा x² + 3x + 2। a को 2 लेंगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा 2x² + 6x + 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो a पे वेरी करेगा, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a एक यहाँ पे रियल नंबर है। जैसे जैसे a वेरी करेगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल वेरी करता रहेगा। अभी हमने क्वाड्रेटिक के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकाला था। अब हम सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट होगी, क्यूबिक मतलब 3, उसकी डिग्री 3 होगी। तो ax³ + bx² + cx + d = 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। तो जीरोज कितने होंगे इसके, मैक्सिमम जीरोज 3 होंगे। तो हमको पता नहीं है, ये पॉलिनोमियल पता नहीं, तो जीरोज भी पता नहीं रहेंगे। तो हम जीरोज को मान लेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर अल्फ़ा किस पॉलिनोमियल का 0 है तो x - अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा। ये स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम का। तो सिमिलरली इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा। और ये जो कॉन्स्टेंट है a वो हमको k लेना पड़ेगा। तो ax³ + bx² + cx + d, इसको इसके फैक्टर्स के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, k × x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा, जहाँ पे k एक रियल नंबर है। रियल नंबर होता है रेशनल और रेशनल का ग्रुप। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर सभी डेसिमल सब आते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक्सपेंड कर लूँगा, और फिर इसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे x³ का, उसको इसके x³ से कंपेयर करूँगा, तो उससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं।
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब गामा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू गामा प्लस अल्फा बीटा गामा। ये एक्सपेंड आ गया इसका, इसको सिमेट्रिक रूप में लिख देंगे तो के लाइक टर्म्स को जोड़ देंगे एक्स क्यूब कहीं है कि नहीं है तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये रहा तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स, इधर एक्स का टर्म इधर है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा इधर ये प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। गामा एक्स और लास्ट में बचा प्लस अल्फा बीटा गामा, तो ये आ गया हमारे पास। तो इक्वल टू हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल था जनरल पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था ए, इधर है के, तो ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी इक्वल टू सी एक्स का कोफिशिएंट है इधर एक्स कोफिशिएंट है के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर डी और इधर अल्फा बीटा गामा, ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारे पास अब इस तरफ एक इसको एक्सपेंड करने के बाद ये इक्वेशन आई, उधर जो जनरल इक्वेशन थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इन कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन है। अब जहाँ भी के है वहाँ पे ए रख देंगे, तो इस रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है माइनस बी अपॉन के, और के की जगह रख देंगे हम ए। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू आएगा सी अपॉन के, और के क्या है एक इक्वल, तो सी अपॉन ये आ गई। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है डी, तो ये माइनस डी आएगा। माइनस अल्फा बीटा गामा यार माइनस डी अपॉन के, मल्टीप्लाई में के भी आएगा तो माइनस डी अपॉन के की जगह क्या लिख देंगे ए। तो ये रिलेशन आ गया क्यूबिक का। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने वेरीफाई किया है। यानी अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसके 3 जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा गामा, जीरोज हैं, तो इनके बीच जो रिलेशन होगा अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी और डी, वो इस तरह से होगा। अल्फ़ा तीनों रूट्स का सम वो इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो आएगा सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों
जीरोज का प्रोडक्ट वो इक्वल टू आएगा कांस्टेंट का माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये रिलेशन याद रखना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशन था उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा ये जीरोज हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन हमको गिवन है इन जीरोज का सम और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो गिवन है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1। तो हमको ये वाली क्वाड्रेटिक निकालनी है। क्वेश्चन ऐसे है। तो हमको पता है अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जीरो नहीं हो सकता ना। तो और इसके दो जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा। तो जो ए बी सी और अल्फ़ा बीटा बीच का रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। एक क्वाड्रेटिक निकालने का मतलब क्या है कोफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल्स हमको पता है क्वाड्रेटिक में एक तो एक्स स्क्वायर होगा एक्स होगा और एक एक्स पावर जीरो होगा। पता क्या नहीं होता ए बी सी ये निकालने होते हैं और इनके बीच और अल्फ़ा प्लस बीटा इनके बीच हमको रिलेशन गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है अपन को 4, तो यानी माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन आ जाएगा 4 और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है सी बाई ए और वो हमको क्या गिवन है 1, तो सी बाई ए क्या आ गया 1। तो यहाँ से बी क्या आ गया -4 है और सी क्या आ गया ए। अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी जनरल उसकी जगह में उसमें बी की जगह रख देंगे -4 है, सी की जगह रख देंगे ए। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर -4 ए एक्स प्लस ए। अब ए कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 1। तो ये हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी जैसे। और ए एक रियल नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे ए वेरी करेगा वैसे वैसे वाई वेरी करेगी। आज का लेक्चर में हमको यही डिस्कस करना था कि किसी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज के बीच का रिलेशन क्या होता है। वो हमने देख लिया है कि क्वाड्रेटिक में तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और क्यूबिक में ये वाला रिलेशन होता है। थैंक यू।